नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि आपको दुख देने वालों को उनके कर्मों का क्या रिज़ल्ट मिलेगा। तो यानी कि जिसने भी आपको दुख पहुँचाया, जिसने भी आपको हर्ट किया, उनको उनका क्या परिणाम मिलेगा। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ यहाँ पे रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को, देखते हैं क्या आता है। आपको कष्ट देने वालों को, आपको दुख देने वालों को उनका रिजल्ट क्या मिल सकता है। फर्स्ट कार्ड ही द मून का है। ओके, देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। चलिए देखते हैं और क्या आता है। चैरियट। इन 3 कार्ड्स को अलग करते हैं पहले, फिर इनको इधर रखते हैं। 3 ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो रिसेंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर देखें हम यहाँ पे, तो आपके जो भी जिन्होंने भी आपको कष्ट दिया, जिन्होंने भी आपको दुख दिया है, उन्होंने काफ़ी हद तक आपको तोड़ा, काफ़ी हद तक आपको दिल को ठेस पहुंचाई। आप एक बहुत प्योर पर्सन थे, आप हमेशा दूसरों की खुशियों में ही खुशियां ढूंढते थे। आप एक बहुत प्योर हार्मनी, जो एक हर्ट होता है, पीसफुल पर्सन होता है, जो हमेशा दूसरों की खुशियां चाहता है, हमेशा एक इमोशंस में रहता है, दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा खुश रहता है, जो एक मोह माया से, जो कि एक सबको खुश रखना, अपनी खुशियाँ बांटना, सबकी हेल्प करना, कुछ इस तरीके की पर्सनालिटी थी आपकी। और सबसे बातचीत ज़्यादा तो नहीं करते थे, बट जिसके साथ भी आप जिसको अपना मान लेते थे ना, उसके साथ आप अपने रिश्ते को हमेशा पूरा निभाते थे, उसकी हेल्प करने के लिए हमेशा साथ रहते थे। आपने अपने आप को नहीं देखा कि आपको क्या दुख हो रहा है किसी चीज़ का खोने का, या फिर आपके साथ जो सिचुएशन चल रही है। आपने हमेशा यही चाहा कि आपके जो अपने हैं या फिर आप जिनकी हेल्प कर रहे हो उनको खुशी मिले। आप कभी भी सामने वाले पर्सन को दुख देख करके या फिर उनको दुखी देख करके कभी भी खुश नहीं होते थे। आप हमेशा ये सोचते थे कि उनके दुख को किस तरीके से दूर करो, किस तरीके से यहाँ पे आप सारी जो भी उनकी दर्द हैं, दुख हैं, सबको दूर कर दो और उनको खुशी दो, उनको हैप्पीनेस दो। ये आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं और ये यहाँ पे आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि जो भी एनर्जीज आई है या तो ये पार्टनर की एनर्जीज है या फिर ये यहाँ पे आपके जो हिडन एनिमीज़ होते हैं ना, जो आपके रिलेटिव्स में होते हैं या फिर फ्रेंड सर्कल में होते हैं, ये कुछ हिडन एनिमीज़ भी हैं यहाँ पे, जिन्होंने आपको बहुत दर्द दिया है, बहुत दुख दिया, आपको चीट दिया, आपकी अच्छाई का यहाँ पे फ़ायदा उठाया, आपको धोखा दिया, आपके अच्छेपन का, अपने भोलेपन का इमोशंस में आपको बहा करके हमेशा आपका फ़ायदा उठाया। फाइनेंशियली कह लीजिए या फिर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको इनडायरेक्ट एक मीडियम बनाया गया और आपके सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करी। और जब उनके जो चीज़ें उनको चाहिए थी वो पूरी हो गई, उनकी विशेष पूरी हो गई, या फिर जो चीज़ जिस हेल्प की उन्हें आपसे ज़रूरत थी वो चीज़ पूरी हुई, तो उन्होंने आपको साइड कर दिया और आपको एक इमोशनली लॉस में, पेनफुल सिचुएशन में, हार्ट अटैक एंड लॉस के अंदर भेज दिया, जिसकी वजह से अब आप कहीं ना कहीं दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करने से डरते हो, जल्दी से किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, जल्दी से किसी के साथ उठना बैठना या फिर जल्दी किसी के साथ घुलना मिलना, अब आपको हर चीज़ पर डाउट होने लग गया। तो ये जो चीज़ें आपके साथ हुई है ना, ये उन्होंने आपके साथ जो किया है, चीट किया है, धोखा दिया, ये जो उन्होंने अपने कर्मा आपके साथ किए हैं, तो उसका उनको क्या रिज़ल्ट मिलने वाला है। धोखे का रिज़ल्ट हमेशा धोखा रहता है। इमोशनली हर्ट का मतलब उनको भी ज़िंदगी इमोशनली हर्ट मिलेगा। जैसे उन्होंने आपको डराया, आपकी सिचुएशन का आपका फ़ायदा उठाया, आपके हंसते हुए सेलिब्रेशन भरे एक पर्सन को दुख दिया, तो क्या उनको कभी ज़िंदगी में खुश मिल सकती है? बिल्कुल भी नहीं। उनको भी फ्यूचर के अंदर उनके अपने ही देखना धोखा देंगे। यहाँ पे बिल्कुल चीटिंग एनर्जीज हैं, बिल्कुल यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उनका भी समय आ चुका है कि अब जो उन्होंने दुख दिए ना, जिस पर्सन के लिए उन्होंने आपको छोड़ा, जिस हेल्प के लिए आपका यूज़ किया, अब उसी तरीके से यहाँ पे
उनको भी उनके कर्मा का रिजल्ट मिलने वाला है। उनका भी कोई हिडन एनिमी उनको यहाँ पे पेन देने वाला है, और जिसकी वजह से वो अलोन हो जाएंगे, सब उनको छोड़ करके चले जाएंगे, और जो उनके साथ रहेगा वो उनका ट्रू पर्सन या फिर ट्रू हितैषी नहीं होंगे, सिर्फ एक दिखावे वाले लोग होंगे। क्योंकि उन्होंने भी तो आपके साथ ऐसा ही किया, तो फिर उनको कैसे ये सब चीज़ें मिल सकती हैं कि उनको किसी और का सपोर्ट मिले, साथ मिले, सच्चा प्यार मिले, सच्चा सपोर्ट मिले, सच्ची हेल्प मिले। तो ऐसे लोग हमेशा ऐसे ही कर्मा डिज़र्व करते हैं। जिस तरीके से एक टाइम के लिए आप भी पूरे तरीके से ब्लाइंड हो गए थे, ट्रस्ट इश्यूज हो गया था, आपके मन में अलग इमोशंस चल रहे थे, भावनाओं में बह रहे थे, एक लाइफ में एक ब्लाइंडनेस सी आ गई थी, इमोशंस ही ओवरकम हो रहे थे, दिमाग जैसे तो चलना ही बंद हो गया, चारों तरफ अंधेरा, इस तरीके की एनर्जीज आपको दिख रही थी। तो उसी तरीके से उनकी लाइफ में भी जो बैलेंस आपकी वजह से बना था ना, जो सक्सेस की सीढ़ी आपकी वजह से चढ़ी थी, उसमें भी उनको एक कहीं ना कहीं मिस बैलेंस यहाँ पे मिलेगा। हैप्पीनेस जो आपकी वजह से उनको मिली थी, वो फ्रीडम, वो सक्सेस जो आपकी वजह से उन्होंने मिली थी, जो आपको दुख दे करके उनको खुशी मिली थी, या उन्होंने अपनी लाइफ में जो चीज़ें बिल्ड की थी, वही सब चीज़ें अब उनको फ्यूचर के अंदर दुख देने वाली हैं। बहुत जल्द उनके कर्मा उनको बैक मिलने वाले हैं, और आपको यहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा जस्टिस मिलने वाला है। आपके कर्मा का आपको जस्टिस मिलेगा, और उनके कर्मा का उनको जो भी उन्होंने किया है चीट आपके साथ, उनको वो चीज़ें मिलने वाली हैं। उनको भी अगर आपको किसी पर्सन ने पास्ट में धोखा दिया था, किसी के लिए छोड़ा था, दुख दिया था, तो वही पर्सन फ्यूचर के अंदर उनको भी बहुत जल्द अब छोड़ने वाला है, उनको भी सपोर्ट कम मिलने वाला है। तो जो जैसा करता है उसको भी ऐसा भरना ही पड़ता है। तो उनके साथ भी सेम चीज़ें यहाँ पे अब फ्यूचर में होने वाली है, उनको भी फ्यूचर में चीट ही मिलने वाला है। और देखते हैं ऐसे क्या आता है। देखो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना कि आप अकेले हो, और सब आपके साथ कोई ना कोई पर्सन है, फैमिली में सपोर्ट है, या फिर जो भी चीज़ आप मिस करते हो अपनी लाइफ में, तो उन सब के लिए कभी भी ये मत सोचना कि आपके पास वो चीज़ नहीं है। आपके पास है, बस टाइमिंग की बात है। उनके पास आज है बट आपके पास आज नहीं है, बट कल उनके पास वो चीज़ नहीं होगी, और कल आपके पास वो चीज़ें होंगी। क्योंकि आपके पास ना यहाँ पे उन्होंने जो चीज़ छीनी है, तो वो चीज़ आपको वापस क्यों नहीं मिलेगी, आपको बिल्कुल वापस मिलेगी, पर धीरे धीरे करके, छोटे छोटे स्टेप उठा करके ही चीज़ें यहाँ पे हमें दोबारा से अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा, और खुद को सक्षम मानते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। आप बिल्कुल यहाँ पे आपकी लाइफ में जो भी आप यहाँ पे मैनिफेस्टेशन कर रहे हो वो पूरी होंगी, और जिन्होंने आपको दुख दिया, जिन्होंने आपको कष्ट दिया, वो धीरे धीरे करके उनसे सब कुछ उनका छीन जाएगा, उनका ट्रस्ट, उनका पार्टनर, और जो भी उन्होंने आपको दुख दिए वो सारे कर्म यहाँ पे उनको मिल जाएगा। आपके पास ट्रू नॉलेज आपको मिली, आपके पास यहाँ पे नॉलेज से विजडम आया, बट उन्होंने ना तो उनके पास नॉलेज आई, बुरे कर्म करने के वालों के पास कभी भी ना तो नॉलेज होती है ना ही विजडम होता है। होता तो क्या है, एक षड्यंत्र भरा दिमाग जो कभी ना कभी उनको धोखा देता है, और उनके बुरे कर्म जो कभी भी उनके नॉलेज को बढ़ने नहीं देते, उनके लाइफ में उनको कभी भी विजडमिस्ट पर्सन बनने नहीं देते हैं। तो ऐसे पर्सन लाइफ में धोखा आगे जाकर के खाता ही खाता है। तो ना तो उनके पास नॉलेज है, ना होगी उनके पास विजडम, तो ऐसे पर्सन को धोखा ज़रूर मिलेगा। उनका कर्मों का न्याय कैसे मिलेगा? उनसे उनके जो आसपास आपके जो उन्होंने आपसे चीज़ें छीनी है ना, वो चीज़ें उनके भी फेवर में नहीं होंगी, उनके फेवर के अगेंस्ट हो जाएंगी। ये चीज़ यहाँ पे उनके साथ होने वाली है। और आप में जो चीज़ें आपके पास नहीं है उसको सरेंडर कर दो, मैनिफेस्ट करके यूनिवर्स से सरेंडर कर दो, और अपने कर्मा करते रहो। आपके आसपास चारों तरफ जो आप लव मिस करते हो, हैप्पीनेस मिस करते हो, जस्टिस आप चाहते हो, और यहाँ पे सपोर्ट चाहते हो, आपके सपने पूरे हो, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और उनको उनके कर्मा पे प्रभु पे छोड़ दो। देखो यहाँ पे नंबर 5 आया है, नंबर 5 चेंज का नंबर है, और क्या चेंज दिखा रहा है? आपके आसपास चारों तरफ लव ही लव है। तो ये लव आपको यूनिवर्स देंगे, और यूनिवर्स के द्वारा दिया गया लव अटूट होता है।
या फिर यूँ कह लीजिए असीम होता है, जो वो आपके लिए भेजेंगे ना वो आपके लिए बेस्ट होगा। अब आपकी लाइफ में भी प्यार होगा जो कि आप मिस करते हो ना अपनी लाइफ में, कि काश आपके पास पर एक पार्टनर हो जिसके साथ आप अपने दुख सुख बांट सको, आपके साथ यहाँ पे खुशी खुशी वो रहे, तो वो ही यहाँ पे आपको जस्टिस के रूप में फ्यूचर में मिलने वाला है। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।